हाँ, अब इधर देखो, कल रीट का पेपर हुआ था। उस पेपर के अंदर ये क्लियर था। कल बच्चों से जब पूछा कि भाई रीट का पेपर हुआ, आपका कैसा पेपर हुआ, कैमरामैन तो घूमते रहते चारों तरफ कि कैसा पेपर हुआ, तो बच्चों ने एक ही जवाब दिया कि इससे बढ़िया हम आरएस या यूपीएससी की तैयारी कर लेते। बात समझ में आई? मतलब पेपर इजी था, टफ। फिर आज जब बच्चों का पेपर हुआ, आज और थी एक पारी में, तो कि कैसा हुआ, तो आज वालों ने ये कहा कि पेपर तो अच्छा था, बढ़िया था, इजी था, नॉर्मल था, लेकिन थोड़ा बड़ा था। मतलब कल और आज का पेपर एक जैसा था, लेकिन आज वाले बच्चे मेंटली प्रिपेयर थे कि उनके दिमाग में था कि पेपर इस तरीके का आएगा, क्योंकि कल आया था। तो केवल वो पेपर देखने का ही फर्क रहा। तो आपको मैं यूं कहना चाहता हूं कि धीरे धीरे पेपर टफ आएंगे, इजी। तो अपने पेपर का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ेगा। अब कई बच्चे ऐसे कह सकते हैं कि सर हमारे लिए तो अभी भी टफ है, क्योंकि हम तो 125 का आंकड़ा ही पार नहीं कर पा रहे। मान लो ऐसे भी तो होंगे अंदर, उनके लिए तो यही टफ है। तो उनको मेरे ख्याल से दूसरा काम पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि पिछले पेपर में एक बच्चे के पूरे में से पूरे ही आई, 2 के 296 आए, और सबसे बड़ी बात है 500 बच्चों के 250 से ऊपर आए। दो बच्चों के 296 आए, 500 बच्चों के 250 से ऊपर नंबर आए हैं। 500 बच्चों के 1700 बच्चों के 200 से ऊपर आए हैं, और लगभग 2800 बच्चों के 150 से ऊपर आए 3 नंबर टेस्ट में। तो 250 से ऊपर 500 बच्चे आना बहुत चिंताजनक है। या तो चीटिंग करके लाए, या तो यहाँ नकल हुई है, पेपर आउट हुआ है, या फिर वास्तव में बच्चे खार खा के बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। सही बात है कि नहीं है? अब चीटिंग के लिए जैसे 296 और 300 नंबर आए, तो 300 तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ऑनलाइन वालों का रिजल्ट देखा नहीं था। तो ऑफलाइन में 296 आना चिंताजनक था, क्योंकि मैंने पूरा पेपर तीसरा पढ़ा था, एक एक क्वेश्चन पढ़ा, तो किसी के इतने तो नहीं आ सकते, ये मेरा मानना था। हमने बारीकी से जांच की, तो हम किसी न तो सर को दे रहे, न एनटीएस स्टाफ को पेपर दे रहे, किसी को पेपर दे ही नहीं रहे। हम जो टीचर पढ़ाते हैं उनको भी नहीं दे रहे, उनको खाली पेपर निकाल के ऐसा देते हैं, और सर यहाँ साइन कर जाओ, आपका पेपर चेक कर लो, आपकी क्वेश्चन सही है, अब जाओ सर। मतलब पेपर लीक नहीं है। बच्चों से फोन के लिए बात की, एक बच्चा 3rd बैच का है, एक टेस्ट सीरीज का है, डब्ल्यू बैच का है, और दूसरे वाला भी डब्ल्यू बैच का है। मतलब वो डब्ल्यू वाले बच्चे ना, वो भी सब कंपटीशन के अंदर है। तो एक तो यहाँ रहता था, वो ऑनलाइन चला गया अभी। एक बच्चा पीपली के यहाँ रहता है, एक 3rd बैच का बच्चा है, वो सब ऑफलाइन के ही हैं। समझ गए? तीनों ही बच्चे ऑफलाइन बैच के हैं, उनमें से एक सुपरवाइजर का और 2 डब्ल्यू बैच के हैं। बात समझ में आई? उनसे मैंने पूछा, पूरी डिटेल पूछी कि सर 92 93 हमसे हो रहे थे, आगे वाले में एक ऑप्शन 2 ऑप्शन छोड़ के किए, तो ज्यादातर सही बैठ गए, तो 2 के 1 गलत हो गया। उस एक के ऊपर वाले 92 93 के बाद में तो तुक्के नहीं लगाते कई बार कि ये सही हो सकता है, गलत। जब वो बच्चा थोड़ा ज्यादा होशियार होता है, उसके सही जाने की संभावना ज्यादा रहती है, तो एक के पूरे सही चले गए, एक के गलत हो गए। आज और पूछा उनसे कि कैसा रहा, ठीक बढ़िया पेपर रहा कि आज उनको मजा आ गया। अब पेपर एक्चुअल में हुआ क्या कि पेपर इजी नहीं था, पेपर वोकल वाला ही था, लेकिन आज मेंटली प्रिपेयर थे कि भाई 3rd ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो आज वो दे रहे थे ना, उनके दिमाग में पहले थे भाई अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए मेंटली प्रिपेयर थे। इसलिए बाहर आके ये बोले कि पेपर लेंथ जरूर था, लेकिन बढ़िया था। यूं समझे आप बात? मतलब 250 से ऊपर 250 से ऊपर 500 बच्चे आए पिछले टेस्ट में। 1700 बच्चे 200 से ऊपर आए, 2800 बच्चे 150 से ऊपर आए। मेरे कोर्स कंप्लीट है, मैं उदयपुर में कमरा लेके रहता हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ, और नंबर अगर मान लो आपके 150 आ रहे हैं, तो फिर क्या मतलब है? अरे मतलब है क्या? फिर कोई मतलब नहीं है। तो वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिनके 250 से ऊपर नंबर आए पिछले टेस्ट में, है ना? आपकी क्लास में बैठे हैं धुरंधर, तो उनसे कंपेयर करो, उनसे अच्छे नंबर या उनके इक्वल नंबर, या कम से कम 200 का आंकड़ा तो पार करो। अच्छा, आप अलग इधर बैठे हैं, आप में से वो बच्चे हाथ ऊपर करो जिनके लास्ट पेपर में 250 से ऊपर नंबर आए। तो पेन छोड़ दो बेटा प्लीज, सब पेन छोड़ दो अपना।